जय हिंद, नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 जो चैप्टर अपना चल रहा है 3 संख्याओं के साथ खेलना, इसमें अपन ने पिछले वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। और आज अपन क्या कर रहे हैं 3.3 का बेसिक, जो हमारा आगे 3.3 एक्सरसाइज है उसको करने में हेल्प करता है। हमारा ये यहाँ पे क्या अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं आज की संख्याएं हैं कुछ, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ये संख्याएं हैं। इनका अपन विभाज्यता क्या, विभाज्यता यानी कि इनका भाग, कोई संख्या चाहे कितनी बड़ी संख्या हो उसको देखे और देखते ही बता दे कि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 4 का, 5 का। ये इनके बारे में अपन कुछ नियम पढ़ेंगे, है ना। आज अपन क्या किस पे चर्चा कर रहे हैं, आज अपन पढ़ेंगे संख्याओं से विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम यानी कि किसी संख्या में भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, किस संख्या में पूरा जाएगा और किस संख्या में नहीं जाएगा, उनको अपन देखते ही पहचान जाए। ऐसे कुछ अपन हमारे नियम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम, यानी कि कोई संख्या है उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 2 से विभाज्यता, विभाज्यता का मतलब होता है 2 का भाग देने पर किसी संख्या में पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो 2 से विभाज्यता का नियम कैसे है, वो ऐसे है कि देखो, 2 में खुद 2 का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, पूरा पूरा आता है ना। अब देखो 4 में भी जाता है 2 का भाग, क्योंकि जो 2 के गुणज होते हैं, जैसे 2 के गुणज 2, 4, 6, 8, 9, सॉरी 8, 10, 12, ये क्या है, ये है 2 के गुणज। कैसे हुए 2 के गुणज, क्योंकि इस 2 का गुणनखंड कितना है, 2 × 1। 4 का गुणनखंड कितना है, 2 × 2। 6 का गुणनखंड कितना है, 2 × 3। 8 का गुणनखंड कितना है, 2 × 4। 10 का गुणनखंड कितना है, 2 × 5। 12 का गुणनखंड कितना है, 2 × 6। तो इधर जो 2 आ रहा है, ये इधर वालों का, ये इधर वाले क्या होते हैं, गुणज होते हैं। क्या होते हैं, गुणज। तो ये दो सब में आ रहा है तो ये 2 के गुणज है ये सारे। और ये 1 का भी गुणज है 2 का ये 4 गुणज है, 3 का ये 6 गुणज है, 4 का, यानी कि इसके भी ये सारे क्या है, गुणज है। और इधर वाले की भी गुणज है। तो यहाँ सब 2 चल रहे हैं तो ये क्या कहेंगे अपन, 2 के गुणज कह देंगे, है ना। तो 2 के गुणज और इधर जो गुणनखंड है उनका भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये 2 के गुणज है तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी कि जब हमें, अब अपन देखो ये 10 है, 10 में 2 का गुणज है तो भाग पूरा पूरा जाता है। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 0। तो किसी भी संख्या चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, इकाई का अंक अपन को देखना है। क्या देखना है, इकाई का अंक, है ना। देखो आप 2 के गुणज में देखो इकाई का अंक क्या क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब देखो इकाई का अंक, इसमें तो 2 खुद ही है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 0 है, फिर वापस 2, 4, 6, 8 से, यानी कि हमें इकाई के कौन को क्या क्या मिल सकते हैं, 2, 4, 6, 8 और 0। किसी भी संख्या में जब हमें इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 मिलता है तब अपन कहते हैं वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जब किसी संख्या में, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, जब किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो, तो वह संख्या दो से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, यानी कि उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो आप अब कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या, जैसे मान लो मैंने लिखा 2350,
ये 4 अंकों की संख्या है। अब इसका इकाई अंक कितना है? 0। इसका इकाई अंक 0 है, तो ये इकाई अंक देखते हैं हम कह देंगे कि इस पूरी संख्या में क्या चला जाएगा? 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। जब आप इसमें 2 का भाग देते हो तो देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर क्या बच गया? 1 15, 7 दूनी 14, फिर ये 5 दूने 10। कितनी बार? यानी कि 1175 बार क्या चला जाएगा? इसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यानी कि जब किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। यानी कि इकाई का, मान लो अभी ऐसी कोई संख्या हो 2348, तो इकाई का कितना है? 8, तो इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। हमारे पास कोई संख्या है 134, इकाई का कितना है? 4, इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये है 2 से विभाजिता का नियम। क्या है कि जब किसी संख्या, कोई भी संख्या चाहे वो कितने अंकों की हो, 5 अंकों की, 10, 20, कितनी भी अंकों की, अगर उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 व 8 आता है तो वह क्या हो जाती है? 2 से विभाज्य हो जाती है पूरी पूरी। ये 2 से विभाजिता का नियम। आगे देखो 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? देखो यहां पे देखो क्या है? 12 में 3, देखो 3 के गुणज बताओ। 3 के गुणज होते हैं 3, 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 18 के बाद में 21, फिर 24, इस प्रकार से। तो ये 3 के गुणज है और 3 के गुणज इन सब में क्या जाएगा? 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इनमें आपको देखो एक विशेषता मिल रही है। ये इकाई का अंक 3, 6, 9, सिंगल डिजिट में तो अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है। 3, 6, 9, डबल डिजिट में क्या करना है? देखो 1 और 2 इनको जोड़ो। इन संख्या को जोड़ने पे कितना आया? 3। 3 में 3 का भाग जाता है, मतलब इस संख्या में भी 3 का जाएगा। 1 और 5 कितने होते हैं? 6। तो 6 में अगर 3 का भाग जाता है तो 6 में 3 का भाग जाता है, तो 15 में भी 3 का भाग जाएगा। 1 और 8 कितना होता है? 9। 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 3 में भी 3 का भाग, इसमें 18 में भी 3 का भाग जाएगा। 2 और 1 कितना होता है? 3। 3 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 21 में भी जाएगा। 2 और 4 कितना होता है? 2 और 4 होता है 6। 6 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 24 में भी जाएगा। ऐसे मान लो अभी हमने क्या लिखा था? 134। अब इन सबको जोड़ दो। ये कितने अंकों की संख्या? 3 अंकों की। इसमें इकाई दाही नहीं देखना है। कितने अंक है? 3 अंक है। इन तीनों अंकों को आपस में जोड़ो। 1 + 3 + 4 कितना हुआ? 4 और 3 7 और 1 8। 8 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता, मतलब 134 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे करो 135। आप देखो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 में 3 का भाग जाता है? बोला हाँ जाता है। तो 135 में भी 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यह है 3 से विभाज्यता का नियम। इसको कैसे लिखेंगे? यदि किसी संख्या के, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, यदि 5 अंकों की संख्या है तो 5 अंकों को आपस में जोड़ लो। यदि जोड़ने के बाद जो संख्या आती है, जो योग आता है, उसमें अगर 3 का भाग जाता है तो फिर पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में, योग मतलब है जोड़, तीन का भाग जाता हो तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। दो कितने भी आप अपने हिसाब से, आपको समझ में आना चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। यानी कि उसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एक थोड़ा एग्जाम्पल लिख लो ताकि समझ में आ जाए कि कैसे जोड़ना है, क्या करना है। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई संख्या है 1136। देखो 6 और 3 9 10 11। तो अभी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 1236 कर लेते हैं।
ना, समझने के लिए। अब ये संख्या है, अब इसको कैसे पता चले कि 3 का पूर्णतः भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इनके अंक कितने, 4, इन चारों अंकों को आपस में जोड़। देखो यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो तो उस संख्या में भी, तो इनके अंकों का योग देखो, 1 + 2 + 3 + 6, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, अंकों का योग कितना हुआ, 12, 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। ये हमारा ये 3 से विभाज्यता का नियम। आगे देखो 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, कोई भी संख्या हो, क्या हो, कोई भी संख्या, अगर उसके इकाई और दहाई के अंक को मिलाकर जो संख्या बनी उसमें 4 का भाग पूरा जाए तो वह उस संख्या में भी 4 का पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन ये 4 से विभाज्यता का नियम कहां से शुरू होता है, 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या में होता है। जैसे कि मान लो मेरे पास कितना है, 136 है, 136 3 अंकों की संख्या है। 4 से विभाज्यता का नियम, या तो 3 अंकों की संख्या या फिर 3 से अधिक कितने भी संख्या हो। अब 2 अंकों की संख्या में तो हम ऐसे ही पता लगा लेंगे, 40 तक तो अपन को 4 का टेबल ही आता है, फिर 11 चौके 44, 12 चौके 48, 13 चौके 52, 14 चौके 56, है ना, 15 चौके 60, 16 चौके 64, 17 चौके 68, 18 चौके 72, 19 चौके 76, 20 चौके 80, 21 चौके 84, 22 चौके 88, 23 चौके 92, 24 चौके 96 और 25 चौके 100। ये तो 3 अंकों की संख्या हो गई। तो हमें तो बस ये तो 4 तक तो पढ़ा आता है, ये 25 तक है ना, 25 चौके 100। तो हमें तो इकाई और दहाई का अंक देखना है। अगर इकाई और दहाई क्या हुआ, 36, 36 में 4 का भाग जाता है क्या, तो 9 चौक 36, हाँ 36 में जाता है, इसका मतलब 136 में भी पूरा चला जाएगा। ये अपन को ध्यान रखना है। हमें क्या देखना चाहिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे कि मान लो अभी अपने पास है 5,32,344, 5,32,344। अब देखो इकाई और दहाई का अंक देखो, इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 4, 4 और 4 ये कितने हो गए, 44, 44 में 4 का भाग जाता है क्या, बोला हाँ जाता है, 11 चौक 44, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा भाग जाएगा। यानी कि हमें इकाई और दहाई का अंक देखना है। अगर इकाई और दहाई के दोनों अंकों में 4 का भाग जाए तो उस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा भाग चला जाएगा। ये 4 से विभाज्यता का नियम है। 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या में, 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या में यदि इकाई व दहाई के अंकों में 4 का भाग जाए, 4 का भाग जाए तो उस पूरी संख्या में भी, या फिर वह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, उस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा भाग जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा या पूर्णतः विभाजित होगी। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या में यदि इकाई व दहाई के अंकों में 4, इकाई या दहाई के अंक, इकाई व दहाई दोनों अंकों को साथ में लेना है। दोनों ऐसे नहीं कि जैसे मान लो 44 है तो 44 में 4 में जाता है, 4 दोनों को साथ में लेना है। ऐसे नहीं 4 नहीं, दोनों को एक साथ पकड़ना है, इकाई और दहाई के अंक को, तो फिर वो पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हमारे पास है 1136। अब तो इकाई और दहाई क्या है, इकाई और दहाई का अंक 36 है। यहाँ देखो ये एग्जाम्पल साथ में आपको लिखना है ताकि आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो एग्जाम्पल देख करके आपको क्या जाए समझ में।
यहाँ इकाई व दहाई के अंकों 36 में 4 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है। अतः 1136 भी 4 से विभाज्य है। 4 से क्या है? विभाज्य। विभाज्य का मतलब भाग चला जाएगा उसमें। ये 4 से विभाज्यता का नियम है। अब देखो 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता बहुत ही सरल है। 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, किसी संख्या के इकाई का अंक, किसी संख्या में, ऐसे करो, किसी संख्या में इकाई का अंक यदि 0 व 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। वह संख्या 5 से विभाज्य होगी या हो जाएगी, है ना। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 हो, बस दो ही देखना है, 0 और 5। जैसे कि मान लो 500 है, 500 में इकाई का अंक कितना है? 0। इसका मतलब ये 500 5 से क्या है? विभाजित है। जैसे कि मान लो 55 में इकाई का अंक क्या है? 5। तो ये 55 भी क्या है? 5 से विभाजित है। ये हमने पढ़ा 2, 3, 4 और 5 से विभाजिता के नियम। अभी हम पढ़ेंगे 6, 8, 9 और 11। छह, 5 और 5 तो पढ़ लिया ना। 6, 8, 9 और 11, 4 संख्याएं और है। ठीक है। 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता का नियम। देखो, अगर किसी संख्या में 2 व 3 दोनों का एक साथ भाग जा रहा है, यदि किसी संख्या के, देखो, यदि किसी संख्या में 2 व 3 दोनों का भाग जाए तो उस संख्या में 6 का भी पूरा भाग जाएगा। क्या कहा कि मान लो हमारे पास कोई भी संख्या है, यदि उस संख्या में 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग, दोनों का एक साथ जाए, तो उस संख्या में 6 का भी पूरा भाग चला जाएगा। उस संख्या में क्या चला जाएगा? 6 का भी पूरा भाग चला जाएगा। बस शर्त क्या है? जैसे मान लो 18 है, तो 18 में देखो 2 का भी पूरा भाग जाता है 9 बार, और 18 में 3 का भी पूरा भाग जाता है 6 बार। इसका मतलब क्या है? 18 में 6 का भी पूरा भाग चला जाएगा। तो हमें 2 और 3 को देख, जैसे मतलब 27 है, तो 27 में 3 का भाग जाता है 9 बार, लेकिन 27 में 2 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब क्या? 27 में 6 का भाग भी नहीं जाएगा। तो चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, यदि उस संख्या में 2 या 3 का भाग पूरा चला रहेगा। अब कहेगा सर बड़ी संख्या में 2 का भाग देखिए, तो हमने 2 और 3 के विभाज्यता के नियम पढ़ लिए हैं। उनसे हमको ये पता लगाना है कि संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है, बोले 3 का भी जा रहा है, तो उस संख्या में 6 का भी चला जाएगा पूरा भाग। ये हमारा क्या हो गया? 6 से विभाज्यता का नियम।
आगे 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता के नियम, 8 से विभाज्यता। तो देखो ऐसा है, 8 से विभाज्यता, 4 में हमने क्या क्या लिए थे, इकाई और दहाई के अंक। तो 8 में हमें इकाई, दहाई और सैकड़ा, तीनों अंकों को मिलाकर के जो संख्या बनेगी, उसमें अगर 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो फिर कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें भी क्या चला जाएगा, 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा, इन तीनों अंकों की संख्या में 8 का भाग जाए तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। ठीक है, अब 3 रूल में 3 है, इसका मतलब क्या है, 8 से विभाज्यता 3 या 3 से अधिक अंकों पर लागू हो जाएगी। जैसे मान लो मेरे पास 4 अंकों की कोई संख्या है 4216, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 अंक है। 216 में अगर 8 का भाग चला जाएगा, 216 में यदि 8 का भाग है, 216 में 8 का भाग पूरा पूरा रहता है। देखो 216 में 8 का भाग पूरा पूरा, ये हमें देखना ही पड़ेगा, ये हमें 8 का भाग देखना ही पड़ेगा। देखो 8 चौके 16, कितने बच्चे, 8 चौके 16। यदि 216 में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, इसका मतलब क्या है, 4216 में भी पूरा पूरा चला जाएगा। देखो 8 चौके 16, 8 16, 8 दूनी 16, कितना बच गया, 5, 56, मतलब 216 में, अब 216 में 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, पूरा पूरा भाग नहीं जाता। इसका मतलब क्या है, 4242 में भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। एक जानने वाला भी देख लो, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या हो, 5000, देखो आप इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से क्या बना, 224। 224 में देखो 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो 8 दूनी 16, कितना बचा, 6। 64 में कितना चला जाएगा, 8 8 64, 28 बार। तो 8, 224 में 8 का, 224 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, अतः 5224 में भी 5224 भी 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। ये है 8 से विभाज्यता का नियम। अब देखो 9 से विभाज्यता का नियम, ये आपको एग्जाम्पल साथ में लिखना था कि यदि ये ऊपर वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो आप एग्जाम्पल से समझ सको। ठीक, आगे है 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता, ये 3 की तरह ही है। यदि किसी संख्या के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो उस संख्या में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाए तो उस संख्या में भी
9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास है 27। अब देखो 7 और 2 कितना होता है 9, 9 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब 27 में भी जाएगा। बड़ी संख्या लेते हैं, देखो बड़ी संख्या। अब देखो 7, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। अब देखो 32,733। अब इनके अंकों का योग देखो 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 6 देखो 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 3 18, 18 और 4 करो इसको, 18 और देखो 3 और 2 5, 5 और 2 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27। देखो ये संख्या बनाओ, कितनी है ये 32 78 43। ये संख्या 3,27,843। अब देखो इनके योग, इन अंकों का योग देखो 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27। अगर 27 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यह है 9 से विभाज्यता का नियम। यदि अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब 11 से विभाज्यता, ये लास्ट अपना ना 11 से विभाज्यता। इसमें अपन को सम और विषम अंकों का ध्यान रखना। देखो किताब में अपने एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कोई संख्या है 308, 308। अब इसके दाएं से देखो, इधर वाली साइड तो है लेफ्ट, लेफ्ट यानी बायां, और इधर वाली है राइट यानी कि दायां। हमें राइट साइड से विषम और सम अंक लेने हैं। तो विषम अंक कौन सा, देखो एक विषम है, फिर ये सम पे आ जाए, देखो ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे है। तो यहाँ पे विषम अंक कौन कौन है 3 और 8। विषम अंक कौन कौन से 3 और 8। तो विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग कितना हो गया, देखो 8 + 3, योग नहीं घटाओ है कैसे, हाँ योग। विषम अंकों का योग कितना हो गया 11। फिर सम अंकों का योग, सम अंकों का योग ये कितना हो गया, सम अंक कितना 0, तो 0 का योग क्या 0। तो अब इन दोनों का अंतर देखो, विषम अंकों के योग का क्या आया 11 और सम अंकों का योग कितना है 0। अब 11 में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा वापस से 11। 11 में 11 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग चला जाएगा। और देखो जैसे कि मान लो अपने पास है 1331। अब इसमें विषम अंक कौन कौन से, एक तो ये सम है, इनके नीचे नंबरिंग करनी है। एक सम है, एक विषम है, फिर 3 विषम है। तो विषम अंकों का योग, तो विषम अंक कौन कौन सा, एक तो 1 और कौन सा है 3, कितना हो गया 4। अब की बात सम अंकों का योग, तो सम अंक कौन कौन सा है, एक तो 3 और 1, तो 3 और 1 तो कितना हो गया 4। अब 4 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 0। तो या तो विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग जब आप अंतर करें तो 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए। तो अगर 0 और 11 आता है तो फिर क्या हो जाएगा, उस संख्या में भी 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी कि 11 या फिर 11 के गुणज, जैसे इनको घटाने पर है ना 22 भी आ सकता है। 11 के गुणज कौन कौन से होते हैं, 22 भी आ सकता है यहाँ पर, फिर 33 भी आ सकता है, 44 भी आ सकता है। यानी कि 11 के गुणज या फिर इनको घटाने पर 0 आ जाए तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 11 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से अपन ने ये विभाज्यता के नियम पढ़े और अपना जो चैप्टर 3.3 है वो पूरा एक्सरसाइज 3.3 इन्हीं विभाज्यता के नियमों पर आधारित इसमें प्रश्न अपन को मिलेंगे, है ना। तो ये विभाज्यता के नियम आपको अच्छे से ध्यान में रख लेने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।